हेलो क्लास, आज हम लोग फिर से लेके आए हैं नाइट्रोजन एंड्स फैमिली में। जो हमने पहली प्रॉपर्टी बताई थी, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टी। नाइट्रोजन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे और नाइट्रोजन की क्या केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो फटाफट बिना कुछ देर किए हुए आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपके सामने हो जा रही है। 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट का एक लेक्चर होगा और इस पूरे 20 मिनट में आपको सारे रिएक्शन तैयार हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो हम लोग बिना देर किए हुए हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रोजन के प्रिपरेशन के बारे में। तो देखिए, मैंने बहुत सारे यहाँ रिएक्शन लिख रखे हैं। ऐसे रिएक्शन लिख रखे हैं तो आप कहोगे सर ये तो बुक में भी लिख रखा है, तो हम लोग ऐसे बुक में देखें और याद कर लें, लर्न हो जाएगा। लेकिन सारे रिएक्शन में आप एक इंपॉर्टेंट बात देख रहे होंगे। एक इंपॉर्टेंट बात ये देख रहे होंगे कि सब में एक चीज कॉमन है, एक बात कॉमन है, सब में कॉमन है प्रोडक्ट साइड में N2 प्लस H2O, यहाँ भी N2 प्लस H2O, यहाँ भी N2 प्लस H2O, यहाँ भी N2 प्लस H2O, यहाँ भी। हमने 4 रिएक्शन यहाँ लिख रखे हैं, 2 और हैं उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर चारों रिएक्शन में हम कॉमन थिंग्स देखते हैं तो सब में नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन आपका गैस का फॉर्मेशन हो रहा है जो ऊपर की तरफ उड़ जाएगा लाइक दिस। ये नाइट्रोजन गैस, सब में नाइट्रोजन गैस बन रहा है और सब में वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट बात हमको दिमाग में ये होना चाहिए कि बाई प्रोडक्ट में हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, नाइट्रोजन गैस के साथ वाटर मॉलिक्यूल मिलने वाले हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो 1 बाय 1 एक एक प्रिपरेशन को हम लोग बिना देर किए हुए डिस्कस करते हैं। यहाँ हम लोग सबसे पहले बनाएंगे सोडियम नाइट्राइट और अमोनियम क्लोराइड का जब रिएक्शन कराते हैं तो हमको नाइट्रोजन गैस मिलता है, हमको वाटर मिलता है और हमको सोडियम क्लोराइड मिलता है। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन क्या है कि जब अमोनिया का CaO के साथ रिएक्शन कराते हैं, फिर वही सेम नाइट्रोजन गैस, वाटर और कॉपर आपका लेफ्ट बिहाइंड हो जाएगा। थर्ड रिएक्शन देखेंगे हम लोग तो अमोनियम डाइक्रोमेट को हम लोग हीट करते हैं तो नाइट्रोजन गैस मिलेगा, वाटर मिलेगा और Cr2O3 मिलेगा आपका। साथ में फिर आप अमोनिया का रिएक्शन कराते हैं ब्लीचिंग पाउडर से, CaOCl2 से, तो आपको मिल जाएगा N2 वाटर एंड CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। दिस इज द 4 रिएक्शन। तो आप कहोगे सर इसमें ऐसी कौन सी बात खास बताई आपने जो मेरा तैयार हो गया। अब मैं बताऊंगा तैयार करने का तरीका। सबसे इंपॉर्टेंट बात रखिए कि इस चारों रिएक्शन में प्रोडक्ट में आपका N2 प्लस H2O है, सब में वाटर है, सब में आपका नाइट्रोजन गैस है। याद करिए आप, देखिए शायरी, छोटी सी शायरी है, छोटा सा जिंगल है जो आपके सामने बात करेंगे, उसको आप समझने की कोशिश करिएगा, 100% तैयार हो जाएगा। देखिए क्या है, सोए नहीं, कोई कह रहा भैया, किसी से अमन नाम का एक पर्सन है, उससे कह रहा है कि सोए नहीं अम्मा कल आएगी, है ना। कह रहा बेटा आप सोए नहीं, अम्मा कल आएगी, अमन को आया बुखार। अमन से बताया जा रहा है सोए नहीं अम्मा कल आएगी, अमन को आया बुखार, और अम्मा क्रो को दाना देगी, कौवा है, अम्मा क्रो को दाना देगी, अमन ने कराया ब्लीचिंग चार्ज। अमन ने क्या कराया, ब्लीचिंग चार्ज। तो देखो कहानी क्या है, सोए नहीं अम्मा कल आएगी, अमन को आया बुखार, अम्मा क्रो को दाना देगी, अमन ने कराया ब्लीचिंग चार्ज। तो मैंने यहां क्या लिखा, सोए नहीं अम्मा कल आएगी, अमन को आया बुखार। इतना याद कर लो, आपको चारों रिएक्शन जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। सोए नहीं अम्मा कल आएगी, अमन को आया बुखार, अम्मा क्रो को दाना देगी, अमन ने कराया ब्लीचिंग चार्ज। यहां 2 बार अम्मा यूज किया गया है, 2 बार अमन यूज किया गया है। अम्मा अमोनियम के लिए यूज किया गया यहाँ पे, अम्मा यहाँ भी अमोनियम के लिए ही यूज किया गया है। अमन यहाँ अमोनिया के लिए यूज किया गया है, यहाँ भी अमन अमोनिया के लिए ही यूज किया गया। मतलब अम्मा अमोनियम, अमन अमोनिया। अब देख लीजिए, सोए नहीं मतलब सोए से हो जाएगा सोडियम, नहीं से हो जाएगा नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट, अम्मा कल अमोनियम क्लोराइड, अम्मा कल से हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अम्मा का मतलब है अमोनियम और कल से हो जाएगा क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड। और सोए नहीं मतलब
सोडियम नाइट्राइट जब भी रिएक्शन करेंगे, प्रोडक्ट तो मुझको पता है भैया, प्रोडक्ट मुझको पता है नाइट्रोजन गैस, प्रोडक्ट मुझको पता है वाटर, और जो बचेगा उसको हम तुरंत लिख देंगे। बचा कौन? बचा आपका सोडियम और बचा आपका क्लोरीन, आपका निकल के हो जाएगा NaCl। होपफुली पहला रिएक्शन आपका तैयार हो गया होगा, क्योंकि प्रोडक्ट आपको मैंने बता रखा है कि प्रोडक्ट आपका है नाइट्रोजन गैस, प्रोडक्ट है आपका वाटर। अगर आपको ये पता है कि अमन का मतलब होता है अमोनिया और अम्मा का मतलब होता है अमोनियम, तो आपका कभी गलत नहीं होगा। सोए नहीं अम्मा कल आएगी, आएगी का कोई मतलब नहीं है। सोए नहीं मतलब सोडियम नाइट्राइट, अम्मा से हो जाएगा अमोनियम, सी से होगा क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो सोडियम नाइट्राइट अमोनियम क्लोराइड जब भी रिएक्शन करेंगे, प्रोडक्ट तो सब में सेम है, नाइट्रोजन गैस एंड वाटर। तो नाइट्रोजन गैस एंड वाटर यूज कर लिया, बचा कौन? सोडियम और क्लोरीन, वही लेफ्ट बिहाइंड हो जाएगा। तो मुझको ये बाई प्रोडक्ट भी अच्छी तरह से क्या है पता लग जाएगा, पहला चीज। अब दूसरा, अमन को आया बुखार, अमन को आया बुखार। देखिए अमन का क्या मतलब है? अमन का मतलब है अमोनिया, को आया मतलब CuO, को Cu आया ऑक्सीजन CuO। बुखार का कोई मतलब नहीं है, अमन को आया बुखार, जहां यहां आएगी का कोई मतलब नहीं है, बुखार का भी कोई मतलब नहीं है। तो अमन को आया बुखार, अमन मतलब अमोनिया, CuO। अब देखिए प्रोडक्ट हमको पता ही है, प्रोडक्ट हमको पता है नाइट्रोजन गैस, प्रोडक्ट हमको पता है वाटर। तो नाइट्रोजन गैस एंड वाटर यूज के लिए बचा कौन भैया? बचा आपका कॉपर, मैंने कॉपर को लेफ्ट बिहाइंड कर दिया, दिस इज द बाई प्रोडक्ट। तो सोए नहीं अम्मा कल आएगी, अमन को आया बुखार। अब अम्मा जहां यूज होगा उसका मतलब अमोनियम, अमन जहां यूज होगा उसका मतलब अमोनिया। फिर है आपका अम्मा क्रो को दाना देगी, क्रो मतलब कौवा, अम्मा कौवे को दाना देगी। तो मतलब यहां है अमन क्रो को दाना देगी, दाना से होगा डाई, मतलब अमोनियम डाई क्रोमेट। अम्मा क्रो को दाना देगी का मतलब है, दाना देगी का कोई मतलब नहीं है, क्रो को दाना का मतलब होगा अम्मा मतलब अमोनियम, क्रो को दाना मतलब डाइक्रोमेट को जब हम हीट करेंगे तो प्रोडक्ट यहां भी मुझको पता है कि नाइट्रोजन बनेगा गैस और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और वी गेट Cr2O3। समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, अगला रिएक्शन। फिर आया अमन ने कराया ब्लीचिंग चार्ज, फिर अमन में आ गया भैया, फिर अमन का मतलब अमोनिया, ब्लीचिंग का मतलब CaOCl2। तो अमोनिया और CaCl2 जब रिएक्शन करेंगे वी गेट प्रोडक्ट अगेन नाइट्रोजन गैस एंड वाटर, और रिमेनिंग कैल्शियम क्लोराइड आपका क्या हो जाएगा? बाई प्रोडक्ट। तो छोटी सी शायरी, पूरा रिएक्शन तैयार। फिर से रिपीट करता हूं, सोए नहीं सोडियम नाइट्रेट, अम्मा कल अमोनियम क्लोराइड, अमन को आया, अमन मतलब अमोनिया, को आया मतलब कॉपर ऑक्साइड, अम्मा क्रो को दाना देगी अमोनियम डाइक्रोमेट, अमन ने कराया ब्लीचिंग चार्ज, अमन मतलब अमोनिया, ब्लीचिंग मतलब CaCl2, CaOCl2। इस तरह से 4 रिएक्शन आपको तैयार हो गए होंगे। इसका प्रोडक्ट मैंने बताया है कि नाइट्रोजन गैस के साथ वाटर जरूर है, सब में कॉमन थिंग्स, लुक एट दिस। और बाई प्रोडक्ट तो आपको याद ही हो गया होगा, अगर जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा? बाई प्रोडक्ट। होपफुली आपको ये पूरी की पूरी प्रोसेस, पूरा रिएक्शन आपको याद हो गया होगा, इसको नोट कर लो। 2 रिएक्शन और बचते हैं, पूरा का पूरा प्रिपरेशन आपका खत्म हो जाएगा। तो सोए नहीं अम्मा कल आएगी, अमन को आया बुखार, अम्मा क्रो को दाना देगी, अमन ने कराया ब्लीचिंग चार्ज। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना? इसको मिटाते हैं। ओनली 2 रिएक्शंस बेटा, एक है आपका सोडियम नाइट्राइट NaN3 और एक है आपका बेरियम एजाइड, इसको बेरियम एजाइड सोडियम नाइट्राइट। इसको हम हीट करेंगे तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, 573 केल्विन टेम्परेचर पे आपको मिलेगा नाइट्रोजन गैस और ये सोडियम एलिमेंटल मिलेगा, जो बाद में किसी न किसी से तुरंत इमीडिएट ऑक्सीजन वगैरह से कंबाइन कर लेगा, क्योंकि सोडियम आपका फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, ये पता है आपको। उसके बाद हमने लिया बेरियम एजाइड, बेरियम एजाइड को भी सेम हीट करेंगे, बट ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। आपको यहाँ तुरंत इमीडिएट क्या मिलेगा? नाइट्रोजन गैस, है ना? यहाँ आपको मिलेगा नाइट्रोजन गैस और आपको फिर से यहाँ मिलेगा बेरियम। तो इसको भी याद कर सकते हो कैसे, इसको सोडियम नाइट्राइट, सोडियम
N3 सोनी, सोनी, सोनी याद कर सकते हो, Na N3 सोनी, सोनी मतलब सोडियम नाइट्रोजन, सोडियम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा सोडियम, है ना। बेनी, बेनी मतलब बेरियम और नाइट्रोजन, सोनी बेनीपुर की है, सोनी बेनीपुर की है, कोई सोनी है जिसका घर बेनीपुर है तो हमको सोनी बेनी से याद रखना है, सोनी एंड बेनी, और ये कहाँ की है उससे कुछ लेना देना नहीं, हमको सोनी बेनी याद है। सोनी मतलब सोडियम एन, बेनी मतलब बेरियम एन, आपको ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। द हीट अप, सोडियम अलग हो जाएगा, बेरियम अलग हो जाएगा, वी गेट नाइट्रोजन गैस, वी गेट नाइट्रोजन गैस इन बोथ रिएक्शन। तो दिस इज द प्रिपरेशन। होपफुली आपको सारा का सारा प्रिपरेशन तैयार हो गया होगा विद इन 10 मिनट, 10 मिनट लगा आपको, 10 मिनट और हमको समय दीजिए, इसके सारे के सारे केमिकल रिएक्शन आपको लर्न हो जाएंगे, फिर जिंदगी भर आपको भूलना नहीं है। 6 रिएक्शन मैंने आपको बताया है, ये 6 रिएक्शन आप तैयार करिए, मैं तुरंत आपको केमिकल प्रॉपर्टी इसी लेक्चर में आपको बताता हूँ, नोट डाउन। तो हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बिना देर किए हुए फटाफट। आप देख लीजिए यहाँ लिथियम प्लस नाइट्रोजन गैस, सोडियम प्लस नाइट्रोजन गैस, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन गैस, कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन गैस, एल्युमिनियम प्लस नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन गैस, Al2O3 प्लस नाइट्रोजन गैस, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 प्लस नाइट्रोजन गैस। मतलब आप एक बात ध्यान देंगे, सारे रिएक्शन में N2 आपका कॉमन है, लुक एट दिस, सब में N2 कॉमन है क्योंकि N2 से ही हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन के केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। इतने केमिकल रिएक्शन हमारे सिलेबस में है, इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में, इसी में से आपके नीट के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में क्वेश्चन क्या करके पूछे जाते हैं। कौन कौन रिएक्शन करता है, सबसे पहले ये हम लोग देखते हैं। लिथियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। फिर आपको मिलेगा लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, Al2O3, कैल्शियम कार्बाइड। इतने लोग रिएक्शन करते हैं नाइट्रोजन के साथ और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। लिथियम का प्रोडक्ट Li3N बनेगा, सोडियम का प्रोडक्ट Na3N बनेगा, मैग्नीशियम का Mg3N2। मैं प्रोडक्ट पे इतना फोकस क्यों नहीं कर रहा हूँ, उसका रीजन है, जैसे सपोज करो आपको लिथियम का प्रोडक्ट बनाना है सोडियम के साथ, तो आपने बहुत पहले पढ़े आए हैं वैलेंसी के बेसिस पे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ 3 इसकी वैलेंसी है, देन वी गेट क्रॉस मल्टीप्लाई और हमको प्रोडक्ट मिलेगा Li3N। तो मैंने किसी के प्रोडक्ट पे इतना फोकस क्यों नहीं किया है, क्योंकि प्रोडक्ट बनाना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि सब एलिमेंट और एक छोटे छोटे 2 मॉलिक्यूल आपसे रिएक्शन कर रहे हैं। तो सोडियम का ये बनेगा। मैग्नीशियम का अगर हमको बनाना है तो कितना आसान है, Mg की बैलेंसी 2 है, नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 है, देन क्रॉस मल्टीप्लाई लाइक दिस वी गेट Mg3N2। कैल्शियम का भी Ca3N2। एल्युमिनियम का Al(N), क्योंकि एल्युमिनियम की बैलेंसी भी 3 होती है, नाइट्रोजन के 3 होती है, सिंपल रेशियो लेंगे तो 1:1 और बनेगा आपका Aln। नाइट्रोजन N2 प्लस H2 Fe प्लस मोलिब्डेनम एंड टेम्परेचर देंगे हम लोग, तो दिस इज द हैबर प्रोसेस टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। आगे हम अमोनिया में इसको और बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। N2 प्लस O2 रिएक्शन करेंगे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। फिर एल्युमिनियम का कोई भी कंपाउंड नाइट्रोजन से रिएक्शन करेंगे, वी अगेन गेट Aln। तो इस तरह से प्रोडक्ट पे इतना फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्रोडक्ट तो बहुत ही आसान है इस तरह से बनाने में। एक छोटी सी यहाँ भी जिंगल अगर हम याद करेंगे तो कभी भी जिंदगी में केमिकल प्रॉपर्टी नाइट्रोजन की भूल ही नहीं, और कोई ऐसा एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा जो नाइट्रोजन से रिलेटेड कुछ भी पूछे और हम बता ना पाए प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टी के रिगार्ड में। देख लीजिए क्या लिखा है मैंने, लीना मांगे कार अली से। किससे मांगे भाई, लीना मांगे, लीना मांगे कार अली से। किससे मांग रही कार अली से, लीना मांगे कार अली से। हीना आया, हीना आया, अल्लू आया, दोनों लोग आए। मतलब क्यों कार मांग रहे थे, क्योंकि इसके जो 2 दोस्त हैं, एक देश का नाम है अल्लू, एक दोस्त का नाम है हीना, वो दोनों कार से आते हैं। उस कार का नाम है कार कैटो, कार की एक कंपनी है कार कैटो, उस कार कैटो से आते हैं। तो इसीलिए लीना अली से भी क्या मांग रही है,
कार मांग रही कि मुझको भी कार से ही जाना है, क्योंकि मेरे दो दोस्त हीना एंड हीना एंड अल्लू दोनों लोग कार कैटो से आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी गाड़ी है जिसको कार कैटो कहते हैं, उसी कार कैटो से आ रहे हैं। तो आई ऑल्सो नीड ए कार, लेकिन इसके पास तो है नहीं, परचेज भी नहीं कर सकता, तो उसने अपने दोस्त अली से कार मांगा। ऐसी कुछ एक स्टोरी अगर हम याद रखेंगे तो ये केमिकल प्रॉपर्टी हमारी नाइट्रोजन की कभी भी गलत नहीं होगी। क्या है? लीना मांगे कार अली से, हीना आया अल्लू आया कार कैटो से। देखो, लीना लिथियम, ना सोडियम, मांगे मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, अली से एल्यूमिनियम अगेन, मतलब अली मतलब एल्यूमिनियम, हीना हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ही ना हाइड्रोजन नाइट्रोजन, आया ऑक्सीजन, है ना, अल्लू आया, अल्लू मतलब एल्यूमिनियम, आया मतलब ऑक्सीजन Al2O3, कार कैटो कैल्शियम कार्बाइड। याद हो गया? लीना मांगे कार अली से, हीना आया अल्लू आया कार कैटो से। प्रोडक्ट में मैं इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि प्रोडक्ट तो बाएं हाथ का है खेल। जानना है मुझको क्या क्या लोग रिएक्शन करते हैं नाइट्रोजन से आसानी से, तो मैंने ये नाइट्रोजन की सारी के सारे केमिकल रिएक्शन बोर्ड पर लिख रखे हैं। आपको केवल याद रखना, लीना मांगे कार अली से, हीना आया अल्लू आया कार कैटो से। तो अगर होपफुली ये बात आपको भी पता है, तो एक भी ऐसी केमिकल रिएक्शन नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताई है। चाहे आप बोर्ड के बारे में सोच रहे हो 2021 के बारे में, या आप सोच रहे हो नीट या जेई के एग्जाम के बारे में और नाइट्रोजन आपको पढ़ना है, तो केवल 20 मिनट का मेरा ये लेक्चर लगभग रहा 15 से 17 मिनट का। इस 17 मिनट में आप केवल 17 मिनट का लेक्चर अटेंड करिए, सारे दोस्तों में शेयर करिए। नाइट्रोजन से रिलेटेड सिंगल क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। बस एक छोटा सा जो रटने वाली चीज़ है जिसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, वो है आपका यूसेज ऑफ नाइट्रोजन। आपको पता है कि नाइट्रोजन आपका जो गैस होता है वो रेंसिडिटी को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। तो अगर रेंसिडिटी को ये प्रिवेंट करता है तो वहाँ इसका यूज़ हो जाएगा। इनर्ट इन्वायरमेंट बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं क्योंकि रिएक्शन नहीं करता है, ऑलमोस्ट इनर्ट गैस की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से आप नाइट्रोजन का हम लोग डिफरेंट जगह क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। जो स्क्यूबा ड्राइवर होते हैं वो भी स्क्यूबा ड्राइव भी आपके नाइट्रोजन गैस को फिल करके लेके जाते हैं। तो बहुत सारे इस तरह से हम नाइट्रोजन के यूज़ के बारे में समझेंगे। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट आपका लिखा है 77.2 के केल्विन, बहुत कम होता है बेटा। अगर डिग्री सी में देखेंगे तो बहुत नीचे जा रहा है इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरह से मैंने नाइट्रोजन की पूरी प्रिपरेशन, नाइट्रोजन की पूरी केमिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ गए हो तो बिना देर किए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।